अब पाताल में चलिए। रूस ने पिछले दिनों एक नई स्टील्थ पनडुब्बी को लॉन्च किया। ये पनडुब्बी 9,656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। खास बात यह है कि ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से खुद को बचाए रखती है। रूस की इस नई पनडुब्बी का नाम आर्कांजेस्क है। रूस की नौसेना के पास 58 पनडुब्बियां हैं। इनमें 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जबकि 17 परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बियां। नौसेना के बेड़े में 9 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां भी हैं। इतना ही नहीं, रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी भी है, जिसका नाम बेलगोरोड है। Days, I think it's enough to understand that Putin doesn't want any peace. Even this day, this is the fact, not some such words or something like this, not rhetoric. I mean, even this day, they killed our civilians. Even especially this day, they presented nuclear weapon strategy. Why? He wants just to make chaos in the world. He wants to destroy Ukraine not only, and some other countries of NATO and etc. I don't want to go deeply further to this. I don't want to repeat very simple things. Putin wants war. इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार हैं। माना जाता है कि रूस के पास अकेले 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, वो 15 टन का था। बताया जाता है कि मौजूदा दौर के परमाणु बम 1000 किलो टन तक के हो सकते हैं। एक बार हिरोशिमा को याद कीजिए, फिर आप अंदाजा लगाइए इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद जो विस्फोट होगा तो दुनिया में क्या बचेगा। मैं इस वक्त यूक्रेन में यानी कि जंग के उस मैदान में हूं जो नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह अफसोसनाक है, लेकिन एक कड़वा सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम यूरोप में सबसे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का गवाह बन रहे हैं। फरवरी में इस जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 1000 दिन तो कल ही बीत चुके हैं, लेकिन हालात सामान्य कब होंगे और होंगे भी या नहीं, फिलहाल कोई नहीं बता सकता। बारूद, सायरन, बंकर, धमाके अब यहाँ आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग युद्ध के बीच किसी तरह सुरक्षित हैं, वो मौसम और रोजमर्रा की मुश्किलों से रोजाना लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंधेरे में डूबे यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा को देखिए। ओडेसा वो जगह है जो रूस के लगातार हमलों का शिकार है। सोमवार को भी यहां रूस के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। यहां काला सागर की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन का तटीय शहर ओडेसा है और यहाँ अभी शाम के 5:30 बजे हैं, लेकिन शहर जो है बिल्कुल खामोशी में चला गया है। और यहाँ जो अंधेरा आप देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि लगातार जो रूस का हमला हो रहा है उस वजह से यहाँ पे बिजली की भारी किल्लत है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स ज़रूर जो हैं वो जल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अमूमन लोग जो हैं वो अंधेरे में रात बिताने को मंजूर हैं। जो रूस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं उसकी वजह से 65% जो क्षमता है यूक्रेन की अपनी ऊर्जा उत्पादन की वो जाती रही है। और यही वजह है कि ओडेसा जैसा शहर जो कि ख़ास निशाने पर रहा है। यहाँ इस शहर में मैं 2022 अप्रैल में भी आया था और उस समय भी ख़तरा था और आज तो ख़तरा और ज़्यादा है क्योंकि कल ही यहाँ पर जो है यानी कि सोमवार को यहाँ पे बड़ा हमला हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई, 40 से ज़्यादा घायल हुए। और अब जो है ख़तरे का अंदेशा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये शहर ख़ास निशाने पर इसलिए रहा है रूस के क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पर पोर्ट पे कब्ज़ा करने की रूस की कोशिश रही है ताकि आर्थिक तौर पे और जो एक पंगु यूक्रेन को वो किया जा सके, लेकिन यूक्रेन जो है अपने शहर को बचाने में कामयाब रहा है।
यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिनों में यहाँ का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे लंबी लड़ाई है। 1000 दिनों में भारी तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में 12,000 आम नागरिकों की जान गई है। 20 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। यूक्रेन में 10 में से 4 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है, यानी उनके पास खाने पीने तक का संकट है।